दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या ऐसे एक्शन या कार्यों से किसी काम की समाप्ति का बोध हो, वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, ये अपन हिंदी का कोई वाक्य पढ़ते हैं और उसमें हमें पास्ट में ही काम समाप्त होने का बोध होता हो या भूतकाल में ही वो काम समाप्त हो गया या खत्म हो गया हो, ऐसी चीज़ों का बोध होता हो, वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह खेल चुका था। देखिए दोस्तों, इस टेंस का बहुत कम प्रयोग करता है क्योंकि स्पोकन में आप रेयरली यूज करोगे, 10% ही नहीं हो पाएगा। He had played, वह खेल चुका था। He had played। आगे एक मैंने रूल लिखा है, इस रूल को हमें देखना है। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो जिनमें प्रथम कार्य पहले समाप्त हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो। क्या कह रहा है, मतलब दो काम हो रहे हो, हुए हो, जिसमें से पहला काम पहले ही समाप्त हो गया हो और दूसरा काम बाद में समाप्त हुआ हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं तथा बाद में समाप्त हुए काम में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हिंदी से समझने की कोशिश करना, इंग्लिश में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उससे आप पहचान सकते हैं। वर्षा होने के पहले ही फसल विनिष्ट हो चुकी थी। विनिष्ट मतलब अपने आप समाप्त होना। ठीक है, नष्ट यानी कोई नष्ट करता है उसे कहते हैं। द क्रॉप्स फसल को कहते हैं। हैड डेस्ट्रॉयड, विनिष्ट का मतलब डेस्ट्रॉयड। बिफोर इट रेन मतलब पहले क्या हुआ था, पहले फसल खराब हुई थी बारिश होने से पहले। ठीक है, तो पहले ये काम हुआ था, इसमें अपन कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। फिर देखो, उसके जाने के बाद मैं आया, पहले क्या हुआ, वो गई, तो अपन लगाएंगे या वो गया। He had gone या she had gone। मैं बाद में आया, I came after। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको इस समझाता हूँ चीज़, आपको क्या ध्यान रखना है। इंग्लिश में जहाँ पे बिफोर आता है, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में आपको ध्यान रखनी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और जहाँ बिफोर नहीं आया हुआ, यहाँ बिफोर नहीं आया हुआ है, तब आपको यहाँ पे किस टेंस का प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ओके दोस्तों, बिफोर से अपन यहाँ पहचान सकते हैं आराम से। आगे देखते हैं कुछ रूल्स और। देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस, चूंकि इस टेंस का प्रयोग बहुत कम होता है तो मैंने शॉर्टली सारे सेंटेंसेस समझा दिए। बस आपको ग्रामर के हिसाब से याद रखना है, कभी कहीं पहचानने की जरूरत हो तो इसको पहचान सकते हो। सब्जेक्ट प्लस एड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं आया था, आई हैड नॉट कम। आप कहोगे सर चुका है, चुका थी नहीं है, तो कोई नहीं बेटा, यहाँ पे था आया था। दोस्तों ये चीज़ है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। इंटेरोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वह सो चुका था, हैड ही स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है। वीप की भी इसी प्रकार चलती है, कीप की भी इसी प्रकार चलती है। WH का देख लेते हैं। WH वर्ड आ जाएंगे, फिर हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। तुम क्या बता चुके थे, वॉट हैड यू टोल्ड, वॉट हैड यू टोल्ड। WH है अगला। उसने कैसे कर दिया था, हाउ हैड ही डन, हाउ हैड ही डन। वह कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन, वेयर हैड ही गॉन। उसने कब दिया था, उसने कब दिया था। when did नहीं आएगा, when had he given, when had he given, पीछे क्वेश्चन मार्क रहेगा। why का प्रयोग, उसने क्यों दिया था, why had he given, why had he given। दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिखाया।
अब मैं अगला वीडियो फ्यूचर का बनाऊंगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनाऊंगा, ना ही मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाया है। वो सीरीज हम एक साथ पढ़ेंगे, आपको तुरंत समझ आ जाएगी। और अगला फ्यूचर का होगा, उसको ज़रूर देखना। ओके दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स सो मच।